गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अभय सिंह पहली गेंद लेके चले। पहली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट, पंच कर दिया इस गेंद को और भेज दिया स्वीपर कवर के ऊपर से फ्लैट सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। कर दिया गेंद को स्वीपर कवर के ऊपर से भेज दिया। बहुत ही ताकतवर शॉट अमित दाफेदार के बल्ले से। टीम का भी और अपना भी खाता खोला इस छक्के के सहारे। बहुत ही जबरदस्त ग्रेट स्टार्ट यहां पर मिलता हुआ टेक्नो स्पोर्ट मीरा रोड टीम के लिए। अभय सिंह फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। स्पीच करने की कोशिश यहां पर अपील लीग बिफोर के, लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। इनफॅक्ट साइड ऑफ स्टंप के थोडंसं बाहेर था। वेलकम बाबू धुमाल यांचं सुद्धा आगमन झाले या दुपारच्या सत्रामध्ये। आपलं हार्दिक स्वागत। अग्रिकट्टा हॉटेलचे मालक आहेत, त्यानंतर महेश पाटील यांचं सुद्धा आगमन झाले, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। शिवछत्रपती ट्रेडर्सचे प्रोप्राइटर आहेत। दूसरी गेंद के ऊपर कमबैक किया है अभय सिंह ने। अगली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया और बीट कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर। गेंद को भेज दिया वन बाउंस, 4 रनों के लिए चौका। एक स्टाइलिश शॉट एक्स्ट्रा कवर के दिशा में और 94 ट्रॉफी चल रही है और ये ईस्ट 94 ट्रॉफी का ये 94वां चौका था। अमित दाफेदार के बल्ले से टीम का टोटल अब जा चुका है 10 रन के ऊपर। ऑन साइड में गैप में है गेंद, नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी, निकल गई गेंद बाउंड्री के बाहर। वाइड स्टीप विकेट में 4 रनों के लिए चौका। की बल्लेबाजी, अद्भुत बल्लेबाजी अमित दाफेदार के बल्ले से। आक्रमण कायम रखा है अमित दाफेदार ने। पावर प्ले की ओर और पावरफुल बल्लेबाजी करते हुए अमित दाफेदार महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। हवा में गेंद, विकेट जाने की संभावना। शॉट फाइनल की खिलाड़ी वो कैच को छोड़ दिया। यहां पर ऐसा लग रहा था ये आसान कैच है, मौका यहां पर मिलेगा। एक जीवन दान मिलता हुआ अमित दाफेदार को। ये जीवन दान बहुत ही महंगा साबित हो सकता है क्योंकि अमित दाफेदार बहुत ही टच में बल्लेबाजी कर रहे हैं और इनको जीवन देना यानी अपने पैर पे कुराडी मारने जैसा है। टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 15 रन। आखिरी एक गेंद शेष इस पहले ओवर की। बड़े लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज अभय सिंह। आखिरी गेंद लेके जाएंगे उबेद के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, थोड़े से सफल हुए थे और ओवर की होती हुई समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद बहुत ही अच्छा स्टार्ट यह कहा जा सकता है टेक्नो स्पोर्ट मीरा रोड टीम का। 15 पर कोई भी विकेट नहीं। जितने भी रन बनाएंगे उसमें से 5 रन कट किए जाएंगे। टारगेट फिर देखा जाएगा या फिर 5 रन बढ़ा की दूसरी इनिंग की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि 5 रनों की पेनल्टी लग चुकी है। यहाँ पर लेट रिपोर्टिंग किया था टेक्नो स्पोर्ट मीरा रोड की टीम ने। टीम 94 कामन का ये बहुत ही अच्छा आयोजन हजरत भाई शेख एंड संजय भाई मात्रे का ये ज़बरदस्त आयोजन आप देख रहे हो। 94 ट्रॉफी 2025 आज का तीसरा और आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का। सुपर संडे और सुपर संडे में सुपर हिट मैचेस देखने को मिल रहे हैं। आज 9 मैचेस से अब तक 4 मैचेस पूरे हो चुके हैं। ये 5वां मुकाबला, इसके बाद और 4 मुकाबले बाकी। आज के शेड्यूल के और 2 मुकाबले रहेंगे और फिर सुपर 3 में जो भी टीम जाएंगी उसके बाद लकी ड्रॉ
और उसके बाद सेमीफाइनल एंड फाइनल का एक मुकाबला देखने मिलेगा। चलो टाइम के बारे में सहयोग दें। 15 मिनट का वक्त है आपको पहली 3 ओवर कंप्लीट करने के लिए। ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो पेनल्टी का मुकाबला करना पड़ सकता है आपको। गेंदबाज तैयार, ऋषभ, ओहो यहाँ पर लोकल में थी गेंद, चूंकि बल्लेबाज अपील हुई थी और लेग बाई का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर द्वारा। अक्षय सोनी विकेट कीपर है, थोड़े से नाराज, वो चाहते थे कि यहाँ पर लेग बिफोर विकेट देना चाहते थे, लेकिन इम्पैक्ट देखा जाए तो थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। अंपायर ने बता दिया। 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में, स्कोर जा चुका है 16 के ऊपर। फुल टॉस दी है गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, डाउन डी लेग, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा टीम के खाते में, स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन, 17 विदाउट लॉस। दोनों वही आक्रामक बल्लेबाज है, उबैद खान यानी मुन्ना और अमित दाफेदार अटैकिंग बल्लेबाजी करते हर एक मुकाबले में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में बहुत ही माहिर। कुछ इस प्रकार से बहुत ही जबरदस्त शॉट, पिकअप शॉट खेल दिया और गेंद को भेज दिया मिड विकेट के बाहर। मुन्ना ने सीधे 6 रन के लिए सिक्सर। रन खर्च किए थे, अब तक 14 रन खर्च किए हैं। फिर से अच्छा शॉट है और लेकिन खिलाड़ी मौजूद डीप बैकवर्ड ऑफ स्कोर लेग में, खराब फील्डिंग और एक गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए चौका। गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा रहे यहाँ पर उबैद खान। कैच था लेकिन ये कैच को छोड़ दिया। फील्डिंग बहुत ही खराब, डीप स्कोर में खड़े थे, लोकेंद्र ने यह कैच छोड़ा था। सीधे बल्ले से खेल दिया इस वक्त अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन मिल पाएगा ये आखिरी गेंद के ऊपर। 1 से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 34 रन। ओवर की होती हुई समाप्ति, बहुत ही अच्छा टोटल 2 ओवर के समाप्ति के बाद 34 विदाउट लॉस।
और इसी प्रकार बल्लेबाजी होगी तो स्कोर 65 या 70 तक जा सकता है। चलो तुरंत तीसरी ओवर की शुरुआत आपको करनी है। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट इस सीजन का, बड़ा टूर्नामेंट। इसका इनामी राशि है 1 लाख रुपए और क्रिस्टल की बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी दी जाएगी चैंपियन टीम के लिए। आज शाम के समय समझ में आएगा कौन सी टीम चैंपियन बनने वाली है। आज की शाम किसके नाम? पहली शाम टीम 94 कामन के नाम गई थी जिन्होंने सुपर 3 में क्वालिफाई किया था। दूसरी कल की शाम जी थी वो जय बजरंग कारिवली टीम के नाम रही। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया कारिवली टीम ने कल के दिन और सुपर 3 में क्वालिफाई हो चुकी है। आज देख रहे हैं कौन सी टीम यहाँ पर क्वालिफाई होती है सुपर 3 के लिए। योगेश अब बॉलिंग ट्रैक पर आते हुए बल्लेबाजी लाइन जीतू पैगर नवगढ़ वाइंदर टीम में भी बहुत ही अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन स्कोर डेंजर जोन में जाएगा तो फिर प्रेशर बनता है। जब दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आते हैं तो कम रनों तक रुकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब 2 ओवर में ज़्यादा रन बिल्कुल जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से कमबैक करने की कोशिश करेंगे गेंदबाजी करने वाली टीम जीतू पैकर नवगढ़ की टीम। उबैद खान स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए योगेश। कमबैक करना पड़ेगा योगेश को। पिछली ओवर बहुत ही खर्चीली साबित हुई, जिस ओवर में 19 रन खर्च किए थे ऋषभ ने। फुल टॉस गेंद, आबेल बुझे मार और मार दिया छक्का, सिक्सर। बहुत ही अच्छा शॉट, फुल टॉस खराब गेंद थी, कमजोर गेंद, और कमजोर गेंद के ऊपर बहुत ही अच्छा लाभ उठाया और गेंद को भेज दिया सीधे बाउंड्री के बाहर। डीप मिड विकेट ने उबैद खान ने सीधे 6 रन के लिए छक्का जड़ दिया है। इस 6 के सहारे टीम का टोटल 40 के ऊपर जा चुका है। पहले गेंद के ऊपर स्वागत किया है योगेश का छक्के से, स्विच हिट कर दिया है, लेकिन खिलाड़ी पॉइंट में। ओहो, दूसरे एफर्ट में अच्छा कैच लपक लिया और यहां पर विकेट का पतन। पहला विकेट जाता हुआ उबैद खान इज आउट। अमर रेड्डी बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया था डीप पॉइंट के दिशा में। लोकेंद्र ने एक कैच छोड़ा था, लेकिन इस वक्त बहुत ही अच्छा अंजाम दिया। पहले एफर्ट में अटेम्प्ट में कैच छूटा था उनके हाथों से, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा गैदर किया बॉल को और चलता कर दिया उबैद खान को। एक विकेट टीम का टोटल है स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 पर पहला विकेट यहाँ गिर चुका है। कल सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी देखने को मिली थी 90 रनों की, योगेश पाटिल और भावेश भगत के बीच। बहुत ही लाजवाब कमाल की अद्भुत पारी खेली थी दोनों ने। ओपनिंग बल्लेबाज थे वडू नवगढ़ टीम के बल्लेबाज, नॉट आउट 90 रन बनाए थे उन्होंने। योगेश पहला ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रह चुके हैं। पहले गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद विकेट मिल चुका है योगेश को। अब नए बल्लेबाज अमर रेड्डी स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेफ्ट हैंडर है अमर रेड्डी, ये भी बहुत ही बेहतरीन कमाल के बल्लेबाज। पोस्ट कर दिया हवा में, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी फ्रेम में आते हुए बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया। खिलाड़ी थे वहां पर, संदीप शेट्टी ने यह कैच को अंजाम दिया और इस प्रकार लगातार दूसरे गेंद के ऊपर विकेट लिया है और विकेट की हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं गेंदबाज योगेश।
रोहित दलवी, संतोष भुवन टीम के जो गेंदबाज थे उन्होंने विकेट की हैट्रिक ले चुके हैं। कल के दिन ये कारनामा किया था उन्होंने। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए अब इसरार खान आ चुके हैं। बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है टेक्नो स्पोर्ट मीरा रोड की टीम में। लॉन्ग रन के खिलाड़ी थोड़े से वाइट करते हुए गेंदबाज योगेश हैट्रिक बॉल लेके जाएंगे। क्या अपनी हैट्रिक पूरे कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने चाहेंगे हम। छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं। ओ यहाँ पर मौका है हैट्रिक का, लेकिन कोई भी खिलाड़ी नहीं है। वैकेंट जगह पर गेंद गिरी, दूसरे की मांग और रनआउट का मौका। 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने, और 2 रन से टीम का टोटल अप जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 42 रन। 42, लॉस ऑफ 2 विकेट। मिस टाइम शॉट, लेग स्पिन गेंद थी है, और रनआउट का भी मौका था, लेकिन अपने पॉपिंग किस में पहुंच चुके थे बल्लेबाज इसरार खान। 2 रन कंप्लीट किए, 2 से अपना खाता खोला, टीम का स्कोर 42 के ऊपर पहुंचा दिया है। ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। पहले 4 गेंदों में अब तक 8 रन खर्च किए, 2 विकेट लेने में कामयाबी हासिल कर ली है गेंदबाज योगेश ने। चलो टाइम के बारे में सहयोग दे। फील्डिंग वागरालपाड़ा टीम आपको रेडी रहना है अगले मुकाबले के लिए। यहाँ से जो भी टीम जीतेगी आराध्य 11 वागरालपाड़ा टीम के सामने खेलेगी दूसरे राउंड में। तो वागरालपाड़ा टीम, अभय पाटिल एंड कंपनी, आपको रेडी रहना है। दो गेंदें शेष है इस ओवर की, योगेश की इस ओवर की। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओहो, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया, सीधा शॉट है ये, गेंद को भेज दिया सीधे लॉन्ग ऑन के बाहर। 6 रन के लिए सिक्सर। की भी समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति बाद बहुत ही अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। 17 से भी ज्यादा औसत से बल्लेबाजी हो रही है। पहले ओवर में 15 रन आए थे, दूसरे ओवर में 18, तीसरे ओवर में 16 रन। हर एक ओवर में 15 से ज्यादा रन बना रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी। आखिरी एक ओवर शेष, देखना है अब आखिरी ओवर करने के लिए कौन से गेंदबाज आते हैं। हर एक गेंदबाज महंगा साबित, खर्चीला साबित हो चुका है यहाँ पर जीतू पैकर नवगढ़ भाईंदर टीम का। अब आखिरी ओवर करने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे। संदीप शेट्टी के हाथों में गेंद सौंप दी है यहाँ पर कैप्टन ने। संदीप शेट्टी देखना है विकेट लेते, कमबैक करते हैं कि खर्चीले साबित होते हैं। पांच रन की पेनल्टी है, तो बिल्कुल 5 रन कम किए जाएंगे या जीतू पैकर टीम के ऐड किए जाएंगे। जीतू पैकर टीम के खाते में ये ऐड किए जाएंगे। दूसरी इनिंग में जब शुरुआत होगी 1 ओवर के बाद वो 5 रन ऐड किए जाएंगे। ओ अच्छी गेंद, लेन गेंद थी, पुल करने की कोशिश, चूके बल्लेबाज अमीर दाफेदार, और ये डॉट गेंद।
अभी दाफेदार 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। 15 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदें शेष है। फिर से तैयार गेंदबाज संदीप शेट्टी। ओ हुक कर दिया और बुक कर दिया इस गेंद को फाइन लेग के बाहर। नो बॉल का भी इशारा अंपायर का। 6 रन। खराब गेंदबाजी। फ्री हिट रहेगा अगली गेंद के ऊपर। बीमर गेंद की थी। हुक शॉट बहुत ही अच्छा फाइन लेग के बाहर गेंद को भेज दिया था। और अभी दाफेदार को ऐसे गेंद करेंगे आप तो अंजाम यही हो सकता है। फ्री हिट की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया। यहां पर व्हाइट का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। स्कोर अब 58 पर जा चुका है। कायम रहेगा ये फ्री हिट। रिव्यू लिया है यहाँ पर बॉलिंग करने वाली टीम ने। ओरिजिनल डिसीजन इज वाइड बॉल, लेकिन अंपायर को चैलेंज किया है फील्डिंग करने वाली टीम ने। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी है। देखना चाहेंगे ज़्यादा बाहर है, अंदर है, या फिर शफल क्रॉस हुए थे बल्लेबाज। तीसरे अंपायर हमारे अमित गुलपकर। टेनिस क्रिकेट .in के ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा टेलीकास्ट। चेक किया जा रहा है। ओरिजिनल डिसीजन वाइड है, लेकिन टीवी अंपायर का क्या डिसीजन है। संदीप शेट्टी की एक गेंद फ्री हिट की गेंद थी। फेयर डिलीवरी। रिव्यू कायम रहेगा। फेयर डिलीवरी। ये डॉट गेंद। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेज दिया गेंद को। लॉन्गेस्ट सिक्सर अमित दाफेदार के बल्ले से। के बल्ले से 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर इस वक्त व्हाइट का इशारा अंपायर का। और एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है 64 रन। 4 ओवर के मुकाबले में 66 रन सबसे हाईएस्ट टोटल था। अब उसका रिकॉर्ड ब्रेक होगा क्या नहीं। ओ फुलटॉस गेंद थी, लेकिन बैट पर लगने के बाद पैरों पे लगी थी। 1 रन पूरा दूसरे की मांग है, लेकिन यहाँ पर रनआउट का मौका। और ये रनआउट के रूप में विकेट जाएगी। विकेट सेक्रीफाइस की है अमित दाफेदार के लिए। बल्लेबाज आउट। रन पूरा कर लिया और ये 1 रन से टीम का स्कोर 66 रन।
ओवर की होती हुई समाप्ति। और 4 ओवर के समाप्ति के बाद फिर से एक बार 66 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले बल्लेबाजी की टेक्नो स्पोर्ट्स मेरा रोड की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी, अटैकिंग बल्लेबाजी देखने को मिली और 66 रन और 67 रन का टारगेट रखा है मुकाबला जीतने के लिए जीतू पैकर्स नवगर फाइनल टीम के सामने। जैसे ही दूसरी इनिंग की शुरुआत होंगी माइक्रोफोन पर आएंगे द वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर। खूप खूप धन्यवाद हेमंत पाटील। क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे कारण टॉस नसेल, त्यामुळे क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे कारण ही 5वी मॅच आहे। यानंतर अजून आमच्या 4 मॅचेस आहेत। वेळेसंदर्भात आम्हाला सहकार्य करायचं आहे। वागरारपाडा संघ कॅप्टन आपण तयार राहायचं आहे। ही मॅच झाल्यानंतर लगेच आपण टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे। 67 इज टार्गेट। आज पहिल्या मॅचमध्ये बघितलं आपण 45 धावांचं लक्ष्य होतं, दुसऱ्या मॅचमध्ये 46 धावांचं लक्ष्य होतं, तिसऱ्या मॅचमध्ये 50 धावांचं लक्ष्य होतं आणि चौथ्या मॅचमध्ये 67 धावांचं लक्ष्य होतं आणि 5व्या मॅचमध्ये सुद्धा 67 धावांचं लक्ष्य आहे। टार्गेट तर आम्ही 67 म्हणणार आहोत, मग ते पेनल्टी ॲड केली जाईल। पहिलं षटक जेव्हा संपेल तेव्हा पेनल्टी ॲड होईल। पहिलं षटक संपल्यानंतर पेनल्टीच्या धावा ॲड होतील। क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे। वेळेसंदर्भात आम्हाला सहकार्य करायचं आहे। टार्गेट इज 67, 67 धावांचं लक्ष्य आहे। मात्र एक षटक संपल्यानंतर आम्ही 5 धावा ॲड करणार आहोत। सलामीची जोडी प्रवेश करते, टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतो। क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आहे। नो मिडल कॉन्फरन्स यानंतर लक्षात घ्यायचं आहे, प्रत्येक टीमला वॉक करण्यात येणार आहे। पंचांनी सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे। नो मिडल कॉन्फरन्स, कुठल्याही प्रकारे मिडल कॉन्फरन्स होणार नाही आहे। त्याशिवाय 2 जे बॅटर असतील, बॅटरमध्ये फक्त षटक संपल्यानंतर बातचीत होईल, चर्चा होईल। यस 67 इज टार्गेट। क्षेत्ररक्षणही लावलं जातंय। आपण पाहतात 94 ट्रॉफी, एक मानाची, सन्मानाची आणि अभिमानाची एक स्पर्धा पाहतोय आपण। टीम 94च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा उपस्थित सर्वांचं SS एंटरप्राइजेस अर्थात टीम 94चे सर्व हाजतभाई शेख साहेब, त्याचबरोबर संजयभाई म्हात्रे साहेब, तसेच टीम 94 ती संपूर्ण ऑर्गनायझिंग कमिटी यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। सभी का दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत। सो व्हेरी वॉर्म वेलकम टू एव्हरीबडी। माझ्यासोबत आज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्वीट व्हॉइस ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट हेमंत पाटील यांचा आवाज आपण ऐकतात आणि अतिशय उत्कृष्ट स्कोरिंग करतात सुपर स्कोरर संजय म्हात्रे। सुप्रसिद्ध असं हे मैदान आयशा क्रिकेट ग्राउंड। अकबर शेख असतील, बॅडे असतील, त्याचबरोबर राहिल असेल, ॲपे असेल, यांची सगळ्यांची एक अपार मेहनत ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी।
आदिल रैनी येते गोलंदाजी करण्यासाठी आणि सलामीची जोडी खेळपट्टीवर योगेश यादव आणि अक्षय पाटील. योगेश आणि अक्षय. क्षेत्ररक्षण जर बघितलं तर एसटी रक्षक थोडासा एसटीच्या मागे आहे. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉईंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑन, शॉर्ट फाईन लेग. 3 क्षेत्ररक्षक अगदी सीमारेषेवर. स्ट्रेट लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट. हे क्षेत्ररक्षण आहे. चक्रव्यूह आहे. आदिल पहिलं षटक हाताळण्यासाठी. हाय स्कोरिंग मॅच. पहिला चेंडू आणि पडल्यानंतर काय चेंडू हाताळलेला आहे. लेन बॉल बघायला मिळाला. पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स झाला आणि सरळ वेध घेतला एसटी रक्षकाचा. डॉट बॉल. मोठी धावसंख्या पाठलाग करायची, त्यामुळे पहिलं षटक जे आहे फार महत्त्वाचं ठरेल. पॉवर प्लेचं षटक आहे. आदिल पुन्हा एक डॉट बॉल. जेव्हा तुमच्यासमोर लक्ष 67 धावांचं असतं 24 चेंडूमध्ये आणि तुम्ही जेव्हा लागोपाठ 2 डॉट बॉल जेव्हा खेळतात तेव्हा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचं मनोधैर्य किती वाढेल, आत्मविश्वास वाढेल, संघामध्ये उत्साह निर्माण होईल आणि बॅटिंग करणारा संघ आहे त्याच्यावर मानसिक दबाव निर्माण होईल. वेगवान मारा आदिल करतोय. आदिल मार्गस्थ होईल. याला हुकचा फटका. चेंडू जाईल डीप फाईन लेग सीमा पार. चौकार. बघितलं की 2 चेंडू डॉट गेलेले आहेत आणि लगेच तिसऱ्या चेंडूवर एक चौकार आला. हे फार महत्त्वाचं असतं. वीरेंद्र सेहवाग आणि मास्टर सचिन तेंडुलकर जेव्हा सलामीला यायचे तेव्हा अशा प्रकारच्या घटना बघायला मिळायच्या. यावेळेला मात्र लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे. सरळ फेकून दिलेला आहे. काऊ कॉर्नरच्या वरून 6 धावा. च्या बाहेरचा चेंडू होता आणि खेचून मारला होता. काऊ कॉर्नरच्या वरून 6 धावा. धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते 10. आदिल राईट आर्म. यावेळेला मात्र थोडासा मिस्की हुकशॉट म्हणता येईल. धावबाची शक्यता आहे. नेम साधला जात नाही. 2 धावा पूर्ण करतोय योगेश. 12 धावा झाल्यात. पहिले 2 चेंडू डॉट गेल्यानंतर मात्र नॉन स्ट्रायकरने त्या थोडीशी टिप्स दिली. त्यानंतर एक चौकार, एक षटकार आणि शॉर्ट ऑफ पुलचा फटका बघायला मिळाला. तिसऱ्या चेंडूवर आपण बघितलं. 5व्या चेंडूवर अजूनही षटकातला एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आवश्यक धावगती जर बघितली तर खरं तर 17च्या आसपास आहे. पण एक गोष्ट आहे की 5 धावांची पेनल्टी हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे धावगती थोडीशी कमी होईल कदाचित या नंतरच्या षटकानंतर. बारा धावा झालेल्या आहेत. 12. षटकातील शेवटचा चेंडू आणि चांगली बॅटिंग करताना मध्ये पहिले भले 2 डॉट बॉल गेले पण योगेश चांगल्या प्रकारे बॅटिंग करतोय. आदिल यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू हवेत आहे स्क्वेअर लेगला आणि चांगला झेल समाप्त केला जातोय. आणि आता मात्र आमचे एक्सपर्ट स्कोरर संजय म्हात्रे लगेच 5 धावा ॲड करतील आणि त्यानंतर आपल्यापर्यंत धावा पोहोचवतील. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती धावा किती झाल्या? 17 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीने धावसंख्या झाली 17. म्हणजे अगदी बरोबर 50 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू आणि 50 धावा. संमिश्र षटक बघायला मिळालं.
आणि षटकाचा विचार जर केला तर आपण बघितलं की 2 डॉट बॉल गेले, त्यानंतर झेलबाद झाला योगेश. 1 बाद, धावसंख्या 17. अजूनही जर आस्किंग रन आपण बघितलं जवळपास 17च्या घरात आहे. कारण 18 चेंडू आणि 50 क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. लक्षात घ्यायचं यानंतर होणाऱ्या ज्या मॅचेस आहेत मिडल कॉन्फरन्स आपण करायच्या नाही आहेत. पंचांनी सुद्धा वेळोवेळी वॉर्निंग द्यायची आहे, नो मिडल कॉन्फरन्स. बॅटिंग करण्यासाठी आता मात्र येतोय अक्षय आणि त्याच्याकडे स्ट्राईक असणार आहे. क्या बात आहे, दोनों आहे अक्षय. अक्षय पाटील आणि अक्षय सोनी मात्र बॅटिंग करण्यासाठी सज्ज होईल. अक्षय सोनी पाटील यावर एक चांगला फटका, मात्र स्ट्रेट टू लॉंग ऑन. फटका चांगला आहे, प्लेसमेंट चांगला नाही, फक्त एकच धाव मिळेल. अक्षय पाटील 1 धाव मिळेल. तोहिद साईड आर्म गोलंदाजी बघायला मिळते आणि साईड आर्म जेव्हा गोलंदाजी केली जाते अधिकांश जास्तीत जास्त चेंडू एक थोडे खाली राहतात. आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये कित्येक वेळा आपण बघितले, खास करून मलिंगाला बघितलेलं आहे. यॉर्करचा बादशाह ज्याला संबोधलं जातं, अधिकांश जास्तीत जास्त चेंडू एक खाली राहतात. त्यावर तोहिद जी गोलंदाजी करतोय साईड आर्म गोलंदाजी करतोय. फुलटॉस चेंडू होता, मात्र फायदा उचलता आलेला नाही. मिड विकेटला आहे, फक्त एकच धाव मिळेल. फुलटॉसचा करा तुम्ही फायदा उचलायला हवा. फुलटॉस चेंडू असेल, शॉर्ट बॉल असेल, जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचा चेंडू तुम्हाला मिळतो तेव्हा तुम्ही जेव्हा क्रिकेटिंग स्ट्रोक लगावायला हवा, मोठा पटका खेळायला हवा. धावसंख्या झाली 19. तोहिद पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. फार एंड करणं. डेड बॉलचा इशारा पंच करतायत. तोहिद पुन्हा मार्गस्थ होईल. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बघितला तर उजव्या यष्टीच्या बाहेरून जात होता. वाईड यॉर्कर म्हणता येईल. आजकाल वाईड यॉर्कर जो चेंडू आहे त्यावर मोठा फटका खेळणं तितकंसं सोपं राहिलेलं नाही आहे, प्रचलित झालेला आहे वाईड यॉर्कर. तोहिद हा चेंडू मात्र थोडासा वेगळ्या अंदाजामध्ये फटका खेळला आहे. शॉर्ट टर्म पूल म्हणता येईल. थोडंसं द्विधा मनस्थिती असावं तर फटका तुम्ही खेळतात ना, डबल माइंड, द्विधा मनस्थिती, शॉर्ट टर्म पूल. जास्त धावा तुम्हाला मिळत नसतात. अशा प्रकारचा फटका तुम्ही जे खेळलात तर तुम्हाला एकच धाव मिळते. पुन्हा फुलटॉस चेंडू, पुन्हा फायदा उचलता आलेला नाही. चेंडू सरळ जाईल काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. फक्त एकच धाव. एकेरी धावसंख्येनं काही साध्य होणार नाहीये नवकर संघाला, कारण 21 धावा झाल्या. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि आता मात्र डू ऑर डाय, हिट आउट या गेट आउट. एकतर बॅट खांद्यावर घेऊन सीमारेषेच्या बाहेर जा, अन्यथा चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेरचा रस्ता दाखवा. कारण समीकरण जे राहिलेलं आहे 46 धावा, 46, 12 चेंडू आणि 46 धावा. आणि हेच समीकरण मागच्या मॅचमध्ये बघायला मिळालं होतं, जेव्हा टीम 94 धानी विरुद्ध साई स्पोर्ट खारबाव संघाची खेळ चालू होता, मॅच चालू होती. हेच समीकरण होतं. याला मात्र पूलचा फटका, झेल होईल का सीमारेच्या बाहेर जाईल. यस, डीप मिड विकेट, सीमारेच्या बाहेर षटकार.
आवश्यकता आहे खरं तर जितू पॅकर्स नवघर संघाला. अजूनही 11 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता. आव्हान फार मोठं आहे, कठीण मात्र नक्कीच नाही आहे. राकेश फुल टॉस, बॅक टू बॅक, दुसरा षटकार. आणि 34 धावा, निम्मा पल्ला पार केलेला आहे. 33 धावा झाल्या, 34 धावांची आवश्यकता. अशा प्रकारे बॅटिंग जर केली तर मात्र जे लक्ष्य आहे ते जवळ येण्यास वेळ लागणार नाहीये. व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट. लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे, स्ट्रेट हिट, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. लागोपाठ 3 षटकार लगावलेले आहेत. काय बॅटिंग करतोय अक्षय सोनी, इज ऑन फायर. 6 चेंडूमध्ये 20 धावांवर खेळतोय. टीम मीटिंग नको आहे, लक्षात घ्या, टीम मीटिंग नको आहे. फक्त षटक संपल्यानंतर आपण थोडीशी चर्चा करू सुद्धा काही सेकंदापुरती, पण मध्ये मध्ये टीम मीटिंग नको आहे. कारण आज आयोजकांसाठी वेळ सुद्धा फार महत्त्वाची आहे. क्रिकेट बरोबर वेळ सुद्धा फार महत्त्वाची आहे. कारण मी सातत्याने उल्लेख करते, आयोजकांची इच्छा आहे की अंतिम मॅच, अंतिम सामना जो आहे तो किमान 4 षटकांचा झालाच पाहिजे. 9 चेंडू आणि 27 धावा. व्हॉट अ मॅच. अक्षय इज ऑन फायर, अक्षय सोनी इज ऑन फायर. क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ का संबोधलं जातं. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे. यार मात्र एक चांगला चेंडू होता. कमबॅक करताना राकेश लाभोते हलकंसं अपील केलं जात आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण स्ट्राईक स्वतःकडे खरं तर घ्यायची आहे अक्षयला. बाईटचा इशारा होतो, 1 धाव मिळते, फलंदाज बाद होते, पण अक्षयला काही फरक पडत नाहीये का स्ट्राईक त्याच्याकडे आलेली आहे. आता मात्र समीकरण जे राहिलेलं आहे 8-27. 8 गेंदों में 27 रन चाहिए. 27 रिक्वायर इन 8 बॉल. 8 चेंडूमध्ये 27 धावांची आवश्यकता आहे. पण स्ट्राईक अक्षयकडे, अक्षय सोनीकडे. हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. पंचांचा बाईटचा इशारा आहे. 7 चेंडूमध्ये आता मात्र आवश्यकता जी आहे 26 धावांची. आता बॅटिंग करण्यासाठी आलेला आहे उदय पाटील. इज अ मोस्ट एक्सपिरियन्स. उदयकडे खूप अनुभव आहे. हा चेंडू फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. 7-26चं समीकरण आहे. या षटकातला हा चेंडू आहे, फार महत्त्वाचा आहे दोन्ही संघासाठी. डॉट बॉल. आता मात्र 6 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता. जास्त मिडल कॉन्फरन्स नको आहे. लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. पाण्याची व्यवस्था करायची आहे, पण सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे. वागराळपाडा संघ कॅप्टनने टॉस बॉक्समध्ये येऊन थांबायचं आहे. कारण सुरुवातीला आम्ही टॉस घेऊ आणि त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देऊ. 6-26चं समीकरण आहे. सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. या अंदाजाने अक्षय सोनीने बॅटिंग केलेली आहे. लगातार 3 षटकार लगावलेले आहेत. सामन्यामध्ये एक रंगत निर्माण केलेली आहे.
6 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता. उदय खेळपट्टीवर आहे, त्याचबरोबर अक्षय सोनी डेंजरमॅन याने ज्या अंदाजाने षटकार लगावलेले आहेत, नॉन स्ट्रायकर यांना असणार आहे. मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा मोनिश तरेने खूप रंगत निर्माण केली होती. लागोपाठ 2 षटकार लगावले होते, मात्र 6 चेंडूमध्ये 36 धावांची आवश्यकता होती. गोलंदाजीसाठी इम्रान फार एनकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी मार्गस्थ होईल. फुल टॉस. दोन धावा मिळत आहेत. पंचांकडे साशंक नजरेने बघायला पंच तिसऱ्या पंचाने निर्णय सोपवतात बीमरसाठी. इट्स अ हाईट फॅक्टर पाहण्यासाठी. 2 धावा झालेल्या आहेत. धावसंख्या झाली 44. तिसरे पंच टीव्ही पंच या ठिकाणी पाहणी करतील. जो हाईट फॅक्टर आहे, DRSचा वापर केलेला आहे. तिसरे पंच टीव्ही पंच पाहणी करतात. डिसिजन पेंडिंग. बॅटिंग साईडकडनं DRSचा वापर केलेला आहे. इट्स अ पेअर डिलिव्हरी. प्रवीणजी भोयर, आपण कुठे असाल, आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच रजनीकांतजी म्हात्रे, आपणाची विनंती आहे, आपणही मान्यवर कक्षामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. टीम 94च्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत. SS एंटरप्राइजच्या वतीने हार्दिक स्वागत. याला मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न, मात्र उंची जास्त, लांबी कमी आणि डीप मिड विकेटला एक चांगला झेल समाप्त करतोय.
जो आम्ही टॉस